नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों पूजा का अर्थ है पवित्रता का जन्म। पूजा यदि मन में पवित्र भावों को जन्म देने के लिए किया जाए तो वह उचित है, क्योंकि पवित्र भावों से मन पवित्र होता है, जो आगे चलकर जीवन को बेहतर बनाता है। मन सकारात्मक होकर सब अच्छे कार्यों में लग जाए तब स्वतः जीवन में अनुकूलता आने लगती है। इसी सकारात्मक सोच की तलाश का रास्ता पूजा पाठ है। पूजा पाठ से दिनचर्या नियमित होती है, तमाम तरह के निषेधों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, समूह में जीने की आदत उत्पन्न होती है। ये रास्ते इतने महत्वपूर्ण है कि इनसे जो परिचित हो गया वह जो भी काम करेगा सफल होगा। पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ भी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। सभी धर्मावलंबी पूजा कार्य में पुष्प, चंदन आदि पदार्थ अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं। इनके जो प्रकृति एवं औषधीय गुण हैं वे उपासकों को जरूर मिलते हैं। जिस व्यक्ति में सकारात्मक आत्मबल और दृढ़ता है वह नादानी नहीं कर सकता। इसलिए पूजा पाठ प्रार्थना को बाह्य संस्कार से कुछ पाने की जगह आंतरिक संस्कार से वह सद्गुण पाने के लिए करना चाहिए, जो किसी भी धर्म का मूल है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों से बाह्य जगत की उपलब्धि का रास्ता बताए तो उससे तत्काल दूरी बनाना ही लाभप्रद होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कहते हैं पूजा पाठ करने से भगवान की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। इतना ही नहीं, लोगों को मन की शांति के लिए पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं भगवान उन पर कोई भी संकट या कष्ट नहीं आने देते हैं। साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते समय अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उस पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा करते समय लोगों को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये अशुभ का कारण बन सकता है। दर्शकगण, प्रतिवर्ष आधार शुक्ल त्रयोदशी के दिन विशेष व्रत किया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत अथवा विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। यह मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय पर्व है और बहुत कुछ गणगौर, हरतालिका, मंगला गौरी और सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह है। इस व्रत से माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। पौराणिक पुराणों के अनुसार यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को बताया था। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत को संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, शतप्रत, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात ऋतुफल, नारियल, अनार और अन्य सामग्री अर्पित करें और विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण करके स्तुति भी करें। फिर माँ पार्वती को ध्यान रखकर सुख, सौभाग्य और गृह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करके अपनी द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगे। उसके बाद कथा श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके पूजा को संपन्न करें। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं और इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद भी लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के बाद उसे नदी या जलाशय में जाकर विसर्जित कर दें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या थी। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा पानी की और अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछे। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित है। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह उसी जंगल में ही गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता और माता पार्वती को स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती वहां चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिए, जिससे ब्राह्मण उठकर बैठ गए। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। दर्शकगण, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।